जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में मैं थाईलैंड गया था और थाईलैंड से आया हूं तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को भी कुछ जानकारी दे दूं। कभी भी भविष्य में आप थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहां के बारे में सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कम खर्च में आप कैसे घूम सकते हैं और मैक्सिमम कितना खर्च वहां पर हो सकता है, कितने दिन का टूर करना चाहिए, वहां पर घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है, नाइट लाइफ के लिए कौन कौन सी जगह है, इंजॉय करने के लिए कौन कौन सी जगह है, मस्ती करने के लिए कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सा धार्मिक स्थल है, कौन कौन सा आइलैंड है, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं कि कितना दिन का टूर परफेक्ट रहेगा आपके लिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप बिना स्किप किए तो आप जब थाईलैंड जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप पहुंचेंगे कैसे, ठहरेंगे कैसे। देखिए, आप थाईलैंड जब जाते हैं तो वहां पर घूमने के लिए 3 शहर सबसे ज्यादा फेमस। एक हो गया बैंकॉक, दूसरा हो गया पटाया और तीसरा हो गया फुकेट। तो ये बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। वो संस्कृति और शॉपिंग के लिए जाना जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दो कि जो थाईलैंड है वो बौद्ध धर्म को मानता है, तो वहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे आपको मंदिर, मोनेस्ट्री आपको मिल जाएगा जहां पे आप घूम सकते हैं। आपको प्राचीन काल का याद आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहां पे घूमने के लिए। अगर धार्मिक स्थल घूमना चाहते हैं तो आपको बैंकॉक जाना चाहिए, लेकिन बैंकॉक बहुत कम लोग ही जाते हैं। ज्यादातर लोग फुकेट या फिर पटाया जाते हैं। तो ज्यादातर लोग जो इंजॉय करने के लिए जाते हैं, मस्ती करने के लिए जाते हैं, अयासी करने के लिए जाते हैं, वो लोग पटाया जाते हैं। अब अयासी शब्द क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि थाईलैंड में जो पटाया हो गया, फुकेट हो गया, इन सभी जगहों पे सिर्फ यही होता है। मैं जब गया तो वहां पे महसूस हुआ कि लोग यहाँ पे कुछ करने नहीं जाते हैं, यहाँ पे वही करने आते हैं क्योंकि लड़कियां ऐसे मिलती है आपको जैसे लगता है कि यहाँ पे आप सब्जी खरीद रहे हैं। जहां भी आप निकलोगे, उस शहर में जहां भी निकलोगे आप, हर जगह आपको शाम के बाद हर जगह लड़कियां मिल जाएगी। स्ट्रीट पे मिल जाएगी, बीच पे मिल जाएगी, होटल के नीचे मिल जाएगी, जहां भी आप जा रहे हैं मिल जाएगी और बहुत आसानी से उपलब्ध है। मतलब कि ज्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं कि वहां पे लड़कियां बहुत आसानी से मिलती है। आप क्लब में जाते हैं, क्लब में भी आप वहां पे ड्रिंक करते हैं, वहां पे खुद लड़कियां आपके पास आती है, आपको ऑफर करती है और आप जहां भी लेकर जाना चाहे उसको लेकर जा सकते हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या चार्ज लगेगा, वो पैसा आप तय हो जाता है। वो पैसा अगर तय हो जाता है तो आप उसे जहां चाहे लेकर जा सकते हैं। होटल में लेके जा सकते हैं, कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, फुल नाइट होटल में स्टे कर सकते हैं। मतलब इतना आसान है। यहां तक आपको बता दूं कि आप जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहां से जब आप बोलते हैं कि मैं पटाया जा रहा हूं या फुकेट जा रहा हूं या फिर किसी शहर में जा रहा हूं थाईलैंड का, पहले आपको उसी गाड़ी में, जो गाड़ी आपको लेकर जाएगा, चाहे आप बस में जा रहे हैं, चाहे किसी टैक्सी में जा रहे हैं, किसी कार में जा रहे हैं, किसी भी ट्रेवल से जा रहे हैं, जब उनको पता चलता है कि आप दूसरे देश से आए हो तो आपको खुलेआम बताता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, यहाँ तक कि गाइड लड़की होती खुल के बताती है कि आप अपने पास हमेशा कॉन्डोम रखना, लड़कियों से कैसे आपको बात करना है, कैसे बिहेव करना है। वहां बुम बुम बोला जाता है, पहले ही आपको बता दिया जाता है एयरपोर्ट पे ही। वहां पे बाहर निकलते ही सभी लोग बता देंगे कि बुम बुम करने के लिए आपको क्या क्या करना है। मतलब खाना के लिए पूछे न पूछे, आपको पानी के लिए पूछे न पूछे, बताए न बताए, इस चीज के लिए आपको पहले ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि आपको क्या मिलेगा, कैसे क्या करना है, किस तरह उसका व्यवहार करना है, कैसे आपको इसमें स्कैम से बचना है, सारी चीजें आपको वहां पर बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो अपने हिसाब से बताते हैं, वहीं के लोग रहते हैं। तो जैसे एयरपोर्ट से आप पटाया के लिए पहुंचते हैं तो पटाया में जाएंगे, जब अपने होटल पे आप चले जाते हैं तो पटाया में सबसे घूमने के लिए फेमस जगह है पटाया बीच। पटाया बीच पे आप जब जाएंगे नाइट में तो नाइट लाइफ के लिए काफी मशहूर है पटाया। पूरे पटाया शहर 4-5 किलोमीटर के ही अंदर में है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ सुथरा शहर है। जो पटाया बीच है पूरे नाइट खुली रहती है। ये नहीं कि 12 बजे बंद हो जाता हो, 1 बजे बंद हो जाता हो, ऐसा कुछ नहीं। पूरे रात के लिए बीच खुला हुआ रहता है और पूरे रात आपको उस बीच पर समुद्र के किनारे लोग मिलेंगे, पूरा लाइटिंग मिलेगा, पूरे मार्केट वहां पे खुली रहती है। सामने आपको ठेका मिल जाएगा, आप वहां से बियर लेकर, दारू लेकर आराम से बीच पे बैठ के पी सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, फ्री बीच है। यहां तक कि वहां पर आपको कुर्सी मिल जाएगा, जो किराए पे लगाने वाले कुर्सी वहां पे बैठे रहते हैं बहुत सारे। आप कुर्सी ले सकते हैं, वहां पे मेज ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, चटाई ले सकते हैं और वहां पे आराम से बीच पे बिछा के अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं तो बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बियर पीजिए, जो खाना है खाइए, मस्ती कीजिए। वहीं पे आप देखेंगे बीच पे ही
सैकड़ों की संख्या में लड़कियां मिल जाती है, जो थाईलैंड की लड़कियां होती है, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मिल जाती है। और वहीं से जब आप होटल जाना चाह रहे हैं तो आप वहीं से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनसे प्राइस की बात कर सकते हैं, उसको क्लब लेके जाना है क्लब लेके जा सकते हैं, डायरेक्ट होटल लेके जाना चाहते हैं होटल लेके जा सकते हैं, तो पैसे की बात हो जाती है। अब इसके लिए क्या चार्जेस देना पड़ता है तो आपको बता दूं, देखिए ये आपके ऊपर है। वहां पे लड़कियों का रेट फुल नाइट का अलग होता है, ऐसे आप 1-2 घंटे के लिए ले जा रहे हैं तो अलग होता है। अब आपको बता दूं फुल नाइट के लिए जो चार्ज है, मैं ये सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि आपको जाकर करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करने जाते हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं और क्या आपके साथ हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फुल नाइट के लिए आप बात करेंगे तो वहां लड़कियां आपसे बोलेंगे कि 2500 बात, 3000 बात, 4000 बात। बात का मतलब होता है वहां के करेंसी को बात बोला जाता है। बात का जो वैल्यू है वो इंडियन रुपीज से 3 गुना अधिक है। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लगभग मैं एवरेज बता रहा हूं कि 3 गुना अधिक है। मतलब कि 1000 थाई बात इंडिया का 3000, तो 3000 रुपया जो लेकर जाएंगे तो वहां 1000 हो जाएगा। तो समझिए 2000 बात या 3000 बात या 4000 बात में आप किसी को सेट करते हैं, अगर 3000 बात में, तो समझिए 9000 रुपया हो गया इंडिया का। तो इस तरह से सोच कर जाना है आपको। आप उसे रुपीज मत समझिए, नहीं तो रुपीज के चक्कर में कितने लोग वहां पे बेइज्जती हो जाते हैं, मार भी खा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इंडियन रुपीज की बात कर रही है, जबकि वो बात की बात कर रही होती है। ये सब चीज समझ लेना आप। दूसरा आपको बता दूं कि उसी पटाया बीच पर बहुत सारे लेडी बॉय भी होते हैं वहां, जिसको फीमेल बोला जाता है। तो वहां पे बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन के वहां पे रहते हैं। वो लड़के नहीं है जो ट्रांसजेंडर बोलते हैं या फिर यहाँ पे अपने यहाँ छक्का बोलते हैं, हिजरा बोलते हैं, वो भी ऐसी ड्रेस में रहेगी कि आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। कभी कभी क्या होता है कि इंडियंस लोग उनके चक्कर में भी पड़ जाते हैं, सस्ते के चक्कर में। वो लोग भी क्या करते हैं कि होटल जाने के नाम पे होटल में जाते हैं, रात में स्टे करते हैं और आपका सामान वामान पासपोर्ट वगैरह सब लेकर वो भाग जाते हैं। आपको कंगाल कर जाते हैं, रात में आप कहीं के नहीं रह जाते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसा करता है कि होटल जाते ही नहीं है, रास्ते में ही आपके साथ कोई ना कोई स्कैम कर देगा, कोई ना कोई हंगामा कर देगा, कोई ना कोई फ्रॉड कर देगा और आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और आपसे जो चार्ज करेगा, जो मांगेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजों के लिए बच के रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर सबसे बच के रहेंगे तो फिर मैं गया क्यों, थाईलैंड जाने का क्या फायदा। इसके लिए मैंने कहा ना कि होटल वाले भी गाइड करते हैं, आपका जो गाइड है वो भी गाइड करेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रॉपर, आप जिस होटल में ठहर रहे हैं तो वहाँ के स्टाफ से भी बात कर सकते हैं, वो आपको सही जानकारी दे देगा। दूसरा क्या है कि आप जब पटाया बीच पर जाते हैं तो वहां पर लड़कियों से आपको बात करना है, जो लड़की खड़ी रहती है। खास तौर पर आपको बता दूं, जो अकेले खड़ी रहती है, जो ग्रुप में रहती है वो तो ज्यादातर स्कैम कर सकती है, लेकिन जो अकेले खड़ी रहती है वो कभी स्कैम नहीं करती है, क्योंकि वो अकेले ही रहती है। और उनसे आप ईमानदारी से बात करेंगे, उनसे जो तय हो जाएगा तो आप साथ में होटल में जा सकते हैं। फुल नाइट के लिए वो होटल में रहती है, जो भी बात हो जाए। इसके अलावा आपको बता दूं, पटाया का पूल पार्टी सबसे मशहूर है। पूल पार्टी ज्यादातर लोग पूल पार्टी में जरूर भाग लेते हैं। पूल पार्टी क्या होता है कि बड़ा स्विमिंग पूल, और उसमें होती है कि बहुत सारी लड़कियां, 20-25 लड़कियां जो बड़ा पेंटी में होती है और उस स्विमिंग पूल में रहती है, और गाना चल रहा होता है, एकदम म्यूजिक चल रहा होता है। वहां पे दारू और बियर सारा फ्री होता है आपका पैकेज में। इसके अलावा खाने तरह तरह का व्यंजन फ्री होता है। आप खाना खा रहे हैं, एक पैक ड्रिंक ले रहे हैं, पूल में जा रहे हैं, लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं, वो भी जैसा चाहे वैसा डांस कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसके साथ डांस कर रहे हैं, पानी के अंदर पकड़ के डांस कर रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे एक्टिविटी कर रहे हैं। वहां तो उस पूल पार्टी में मैंने ऐसे देखा कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे थे, मतलब इंडियंस इतना हद तक चले जा रहे थे, मैं सोच के दंग हो गया कि ये सब इतना खुलेआम, ये कुछ अलग लेवल का ही पूल पार्टी होता है। नाइट में सारे लोग स्विमिंग पूल में घुसे हुए रहते हैं नंगे, किसी को कोई पकड़े हुआ है, किसी के साथ कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है। मैंने बोला नहीं, पटाया एक अलग लेवल का शहर है। लोग क्यों जाते हैं थाईलैंड, मुझे जाने के बाद पता चला। दूसरी फेमस जगह पटाया के लिए बता रहा हूं, वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। वो आपको बता दूं, इतना फेमस है कि वहां पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा एक अलग दुनिया में ही आ गए। हम लोगों के लिए तो विदेशी हुआ तो वो अलग दुनिया है ही एक तरह से। तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको सैकड़ों की संख्या में क्लब मिल जाएगा, सैकड़ों की संख्या में। जो सबसे ज्यादा फेमस क्लब है जिसमें मैं गया हूं वो था जन्नत क्लब, जलवा क्लब, बॉस क्लब। ये सब जो क्लब है बहुत बड़ा क्लब है। और ये सब में क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्लब है, लेकिन ये फेमस क्लब है। इन क्लबों में क्या है कि आपका एंट्री फ्री है, लगभग वहां पे सारे क्लब में एंट्री फ्री है। लेकिन इन क्लब में आप जाएंगे तो आपको इंडियन वाला पूरा फील आएगा। ज्यादातर इंडियंस ही होते हैं वहां पे, और यहाँ पे ज्यादातर हिंदी गाना बजते आपको मिल जाएंगे, पंजाबी गाना बजते मिल जाएंगे, भोजपुरी गाना बजते हुए मिल जाएंगे। तो इन क्लब में जाएंगे तो अपनापन से आपको फील लगेगा, लेकिन बिल्कुल ही अलग दुनिया, इंडियन क्लब की तरह नहीं होता, वो अलग ही क्लब होता है। वो मतलब कि जो व्यक्ति डांस करने वाला नहीं है, कभी थिरकने वाला नहीं है, शर्मीला व्यक्ति है, वो भी अगर उस क्लब में घुस जाता है तो वो भी थिरकने लगता है, डांस करने लगता है। उस क्लब में जाएंगे तो आप जब देखेंगे तो वहां पे रशियन हो गया, फिलिपिन हो गया, अमेरिकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, सभी तरह की लड़कियां आपको वहां पे मिल जाएगी, डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए। आप वहां पे एंजॉय तो कर ही पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि वहां पे आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं,
बियर ऑर्डर करते हैं या फिर ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो आपके पास आएगा वो। और ड्रिंक करते हुए, बियर पीते हुए आप क्लब में जैसे डांस देख भी रहे हो दूसरों का, आप डांस कर भी सकते हैं। दूसरा क्या है कि कोलैबोरेशन, बहुत सारी लड़कियां वहां पे पहले से रहती है, जो क्लब वाले ही रखते हैं वहां पे, उन्हीं की लड़कियां होती है वो। तो वो क्या है कि वो आपके पास आएगी, आपको कंपनी देगी, साथ में वो ड्रिंक करेगी। अब ये नहीं कि वो आपका ही ड्रिंक करेगी, उनका खुद का भी ड्रिंक रहता है, खुद का ड्रिंक उनको मिलता है, उनको फ्री में मिलता है और आपको खरीद के वहां पे पीना पड़ेगा। तो वहां क्या है, ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। अब जिस लड़की से आप बातचीत कर रहे हैं या फिर जो लड़की आपको कंपनी दे रही है, कोलैबोरेट कर रही है, साथ में बैठ रही है, आप उसके साथ डांस वांस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ डांस करने के लिए नहीं होती है। आप डांस कर रहे हैं, उसके बाद उससे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। वहां सब जगह यही होता है, खुल के आप बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हो, खुद ऑफर करेगी। आप उसको रेट बताएंगे कि हाँ होटल चल रहा है फुल नाइट के लिए, या फिर 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, वो खुद बताएगी कि फुल नाइट के लिए जाऊंगी, क्योंकि फुल नाइट के लिए ज्यादा पसंद करती है वो लोग, क्योंकि ज्यादा पैसे उनको मिल जाते हैं। तो आप वहां से भी लड़कियों को लेकर जा सकते हैं होटल, अगर आपके पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा लेकर गए हुए हैं तो। इसके अलावा क्लबों से बाहर जब निकलेंगे तो वॉकिंग स्ट्रीट में पूरा बहुत सारी लड़कियां मिलती है, जो वहां पर भी आप किसी को लेकर होटल जा सकते हैं, बात कर सकते हैं वहां पर। मैंने कहा नहीं कि वहां खाना पीना का होटल मिले, नहीं, खाना पीना की दिक्कत हो सकता है, बहुत सारी चीजों की दिक्कत हो सकती है, लेकिन लड़की के मामले में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये हर जगह मिलती है। आप होटल से नीचे उतरेंगे, स्ट्रीट पे आपको मिल जाएगी 4, 5, 10 खड़े हुए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे कितनी सारी लड़कियां खड़ी हुई है। जिस होटल में मैं था, जैसे लगता था कि बाजार लगा हुआ है। उस होटल में ज्यादातर इंडियंस ही थे, वो 4 स्टार होटल था, और उसके नीचे नाइट में 8 बजे के बाद लगभग 50 से 60 लड़कियां आ जाती थी, खुद ब खुद सब खड़ी रहती थी, अपना जिसको जिसको लेकर जाना है अपना बात करते थे, लेकर अपने कमरे में जाते थे, फुल नाइट के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो। लेकिन जिसको नहीं लेकर जाना है वो नहीं लेकर जाते थे। जरूरी नहीं कि सब लोग ही लेकर जाते थे, यही काम करते थे, ऐसा नहीं है। उसमें लगभग 40-50% लोग ऐसे थे जो घूमने गए थे, वो सिर्फ देख के एंजॉय कर रहे थे, सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। तो वॉकिंग स्ट्रीट जरूर जाए। पटाया जा रहा है थाईलैंड, तो पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट घूमे। सबसे ज्यादा मनमोहक जगह जो है वही है, बहुत मजा आता है, बहुत ही एंजॉय वाला जगह है, आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज बताता हूं, आपने जन्नत का नाम सुना होगा, स्वर्ग का नाम सुना होगा, तो आपके पास अगर पैसे है तो आप वहां भी जा सकते हैं। थाईलैंड में एक जन्नत है, स्वर्ग है, जिसका नाम है हनी 2, हनी 2, हनी 3, हनी 1, इस नाम से वहां पर जाना जाता है। तो हनी के लिए जाना, हनी में जाना है, तो हनी में क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। वहां पर लड़कियों की बोली लगती है। जरूरी नहीं कि आपको जाना है, आप घूम के भी आ सकते हैं वहां से। जब आप इस मॉल में एंट्री करते हैं, ये एक तरह का मॉल है, समझिए पूरा मॉल है अंदर में, और उसमें सिर्फ लड़कियां रहती है। जैसे स्टेज होता है ना, स्टेज पे सोफा बना हुआ रहता है, बिल्कुल लड़कियां बैठी रहेगी, शीशे के अंदर नहीं, आपके सामने सोफा लगा रहेगा, आप जाएंगे आपको बिठा दिया जाएगा, सामने सैकड़ों की संख्या में लड़कियां बैठी हुई रहती है, सारी अंग्रेज होती है, रशियन होती है, फिलिपीनी होती है, थाईलैंड की होती है। ऐसा कि आपको लगेगा ये लड़की है ही नहीं, आपको भरोसा नहीं होगा कि ये लड़की है, क्योंकि वैसी लड़की आपने देखा ही नहीं होगा, फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। इतनी खूबसूरत होती है, जैसे लगती है कुछ अलग दुनिया से आई है। वो कोई मेकअप नहीं होता है, उन लोगों का नेचुरल है, क्योंकि गोरी होती है, बहुत ही खूबसूरत लड़कियां होती है वहां पे। और वहां पे आपको पसंद करना, आपको मौका मिलता है कि इसमें से आप पसंद करो कि किसके साथ आप जाना चाहते हो। तो आपको पसंद करना होता है, आप जिसको पसंद करेंगे सारे का रेट लिस्ट होता है, रेट लिखा रहता है कि इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, सब पे लिखा रहता है। वहां पे आपको बता दूं कि 2200 वाट से स्टार्ट हो जाता है। 2200 वाट समझ रहे हैं कि इंडिया का लगभग 6500-6600 रुपया हो जाता है। इसके ऊपर आप जितना जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2200 वाट की भी लड़कियां होती है ना, वो आपके सोच के बाहर की होती है, इतनी खूबसूरत सब होती है। तो वहां पे आपको पसंद करना है किसके साथ आप जाएंगे, तो उसमें से आप चूज करते हैं, तो फिर आपको वो लेकर जाता है। अब हनी 2, हनी 1, हनी 3 में क्या होता है, ये तीनों अलग अलग है, किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन एक बार हर इंसान को वहां एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहिए। अगर स्वर्ग देखना है, जन्नत देखना है, तो वहां पे आप जाते हैं अंदर में। तो अंदर में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, कमरे ऐसे बने हुए हैं कि 5 स्टार होटल से भी बेहतरीन कमरे बने हुए हैं। उस कमरे में क्या होते हैं, बहुत बड़े कमरे होते हैं, समझिए कि 50 गज में सिर्फ एक कमरा बना होता है, जिस कमरे के अंदर आपका पूल बना हुआ रहता है उसमें, इसके अलावा बाथ टब होता है, इसके अलावा उसी में बेड लगा हुआ रहता है जो बिल्कुल सजाया हुआ होता है, चारों तरफ शीशे लगे हुए रहते हैं, ग्लास लगे हुए रहते हैं, जो आप खड़े होंगे तो चारों तरफ से आपको दिखेगा। जो फॉल सीलिंग होता है उसमें भी शीशे लगे होते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, आप अंदर जाएंगे तो लगेगा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वो लड़की आपको लेकर जाएगी जिसको आप चूज करेंगे उस कमरे में। और वहां पे क्या है कि आपको पूरा ट्रीट किया जाता है। आपको ट्रीट किस तरह से किया जाता है मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, लोग तो वही करने जाते हैं तो बताना पड़ेगा मुझे। जब आप अंदर जाएंगे तो क्या होता है कि वो लड़की है कि पहले खुद का पूरा कपड़ा खोल लेती है,
फिर वह आपका कपड़ा खोलेगी पूरा का पूरा। उसके बाद क्या है कि वो बाथ टब में पानी भरेगी, झाग बनाएगी। जैसे एक बच्चे को नहलाया जाता है उस तरह से वो साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर आपको पूरा बढ़िया से बाथ टब में नहलाएगी, खुद भी साथ में नहाएगी, बाहर निकालेगी, तौलिए से आपको पोछेगी। फिर आपको क्या है, बॉडी टू बॉडी मसाज देगी। मतलब कि नीचे भी एक रबर का जो लगा रहता है, जो एयर बेड होता है, उस पर आपको लेटा के और बॉडी टू बॉडी मसाज देगी। बॉडी टू बॉडी का मतलब होता है कि हाथ से हो गया, अपने बॉडी से हो गया, मतलब इस तरह से आपको फुल मसाज करेगी, चारों तरफ घुमा घुमा के, मतलब पूरा रिलैक्स कर देगी। इस तरह रिलैक्स कर देगी, आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया। कुछ समय के लिए जितने देर आप अंदर रहते हैं, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, मतलब आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया से कट चुका हूँ। उसके बाद क्या होता है, फिर वो आपको दोबारा नहलाती है, साथ में नहाती है, फिर क्या है, उसके बाद बेड पे लेकर जाती है, फिर आपको फुल मसाज देती है। मसाज देने के बाद पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि आप जानते हैं कि आगे क्या होता है, वो सारी चीजें करती है आपके साथ। उसके बाद आप रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर आप बाहर निकलते हैं। वो 1 रुपया का आपसे डिमांड नहीं करती, आपसे 1 रुपया भी पैसा नहीं लेती है। पैसा कहाँ लेगा, जहां पे आपने चूज किया तो काउंटर वहीं पे होता है, वहीं पे आपको पैसा जमा कर देना होता है। उसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी स्कैम नहीं, कोई भी धोखा नहीं, कुछ भी नहीं। वो ऐसा ट्रीट करेगी आपसे, ऐसा व्यवहार करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। अब वो स्कैम इसलिए नहीं करती है कि वो एक कंपनी है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, हनी 1, हनी 2, हनी 3, जो पटाया में है, थाईलैंड में है। वो इसलिए ऐसा नहीं करती है कि वहाँ रिव्यू भी लिया जाता है। जब आप आते हैं तो फिर काउंटर पर आपसे पूछा जाता है सर्विस कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, किसी प्रकार का बदतमीजी तो आपके साथ नहीं हुआ। अगर वहां पे आप कंप्लेन कर देते हैं तो उसके साथ दिक्कत हो सकती है, तो आपसे रिव्यू लिया जाता है, इसीलिए आपके साथ स्कैम नहीं होता है। बहुत बढ़िया से ट्रीट करती है। उसको पता है कि अगर कंप्लेन हो जाएगा तो मुझे यहाँ से काम से निकाला जा सकता है। तो आप थाईलैंड जा रहा है तो एक बार हनी 1, हनी 2 या हनी 3 तीनों में से कहीं ना कहीं विजिट करके जरूर है। इसके अलावा आपको बता रहा हूँ कि मसाज, जो नॉर्मल मसाज होता है, जिसको थाई मसाज बोलते हैं, वो हर जगह, हर गली में आपको मिल जाएगा। हर जगह कहीं भी जा रहा है तो आपको थाई मसाज मिल जाएगा, जो 200 वाट, 300 वाट का आपको मिल जाएगा। 400 वाट में बढ़िया मसाज मिल जाएगा। मतलब इंडियन 1200 रुपया हो गया, 200 वाट में मिला तो 600 रुपया हो गया, 300 वाट में मिला तो 900 रुपया हो गया। वो मसाज भी 1 घंटे का होता है और इतना बेहतरीन मसाज आपको दिया जाता है वहां के लड़की द्वारा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें बुम बुम नहीं होता है, सिर्फ मसाज होता है, ये चीज समझ लीजिए। जो नॉर्मल मसाज इस रेट में आप लेते हैं तब, लेकिन अधिकतर मसाज सेंटरों में वहां भी वही होता है जो हर मसाज सेंटर में होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो आपको बता दूं, थाईलैंड में जो पटाया शहर है, पटाया है ही इसी चीज के लिए। लोग जाते ही यही करने, सिर्फ पटाया ही नहीं, थाईलैंड ही जाते हैं लोग यही करने के लिए। पूरे थाईलैंड में यही सब होता है। आप सोच रहे होंगे इतना खुल के मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है। अरे होता ही वही है, लोग वही करने जाते हैं। और जो वीडियो देख रहे होंगे तो वो जाने के लिए देख रहे होंगे, तो उनको सब कुछ बताना मेरा फर्ज है। देखिए वहाँ के लिए सब चीज नॉर्मल है, इसलिए बताना फर्ज है। ये सब होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसी चीज के लिए लोग जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको बता दूं, फुकेट भी जा सकते हैं। फुकेट में क्या है, वहां पे आइलैंड है और बीच के लिए फुकेट जाना जाता है, तो वहां भी जाके आप घूम सकते हैं। इसके अलावा पटाया में ही एक कोरल आइलैंड है, वहां भी जाके आप मजा ले सकते हैं। सारे एक्टिविटी, जो वाटर एक्टिविटी जितना भी होता है, हर तरह के एक्टिविटी का आप वहां पे मजा ले सकते हैं। अगर आपको पसंद है वाटर एक्टिविटी करना, पानी में जाना, बोटिंग करना, बनाना राइड करना, इसके अलावा अंडर वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो सारा चीज, बहुत सारी चीजें वहां पर है। पानी से संबंधित जितना भी चीज है वो सारे चीज कोरल आइलैंड में आपको मिल जाएंगे, वो पटाया में ही है। तो सबसे अच्छा माना जाता है कि आप अगर थाईलैंड जा रहे हैं तो पटाया जाए। बाकी आपको फुकेट जाना है तो 1 दिन के लिए आप घूम सकते हैं, बैंकॉक में रहना है तो 1 दिन काफी हो गया। लेकिन पटाया जा रहा है तो आपको 2 से 3 दिन पटाया में रहना चाहिए, क्योंकि पटाया में ही सारी चीजें हैं। क्योंकि पटाया नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। वहां पे दिन में कुछ नहीं रहता है, पूरे सन्नाटा आपको मिलेगा। रोड पे ही कुछ लोग दिखेंगे, मार्केट लगभग बंद ही रहता है। और पूरी रात लोग वहां सोते नहीं है, क्योंकि पूरी नाइट लाइफ है। नाइट में आपको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है वहां पे। मैं भी थाईलैंड के बारे में सुनता था कि बहुत सारी चीजें वहां पे होती है, लोग वही करने जाते हैं, मस्ती करने के लिए चाहते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब मैं गया, मुझे ये चीज पता नहीं था कि इतना ज्यादा होगा। मैं जो सोच के गया था 10%, ये 10% नहीं, ये तो 110% से भी ज्यादा निकला। बहुत ज्यादा, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा, इतना खुला हुआ। मैं किसी देश के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन इतना खुला हुआ कि हर कोई कुछ ऑफर करे ना करे, लेकिन लड़कियों के लिए ऑफर सब कोई करता है। और कोई भी लड़की हो वहां पर, कोई भी लड़की हो, सेक्स के लिए मना नहीं करती है। सिर्फ पैसा उसको चाहिए, सेक्स के लिए कोई मना नहीं करती है। मतलब वहां टुक टुक पर बैठे, जैसे गाड़ी होता है, यात्रा कोई कर रहा है तो वो भी आपसे पूछेगा बुम बुम करना है, बुम बुम आपने किया कि नहीं, बुम बुम के लिए आपको लेकर चलो। मसाज पार्लर में जा रहे हैं, वो भी बुम बुम के लिए पूछेगी। कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह बुम बुम के लिए ऑफर करते हैं भाई वहां पे। मतलब इसके बारे में जानकारी देते हैं, हर कोई नहीं करता है। उसके लिए आपको शाम के बाद पता चल जाएगा, बिल्कुल हर जगह दिख जाएगा, हर जगह मिलेगा, किसी से आप बात कर सकते हैं। खास तौर पर ये 2 जगह जो रहते हैं वो उसी काम के लिए रहते हैं। पटाया बीच हो गया और वॉकिंग स्ट्रीट जो हो गया पटाया का, ये 2 जगह तो फेमस है इन चीजों के लिए। अब आगे आपको बता दो, किसी लड़की को होटल पर लेकर आते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले उसकी एंट्री कराना है होटल में।
होटल के काउंटर पर जाके आपको एंट्री कराना है कि मैं ये लड़की लेकर आया हूँ, खुद एंट्री कर देते हैं, वो लड़की का आईडी लेते हैं, फिर उस लड़की को लेकर जा सकते हैं। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई होटल वाला आपको मना नहीं करता है। वो और खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों खुश होता है। एंट्री इसलिए किया जाता है, उसका आईडी एंट्री इसलिए कराया जाता है कि रात में अगर कोई कांड करके भाग जाए, आपका सामान लेके भाग जाए, कुछ कर ले, तो उसे आसानी से ढूंढा जा सके। जब एंट्री करा देते हैं तो कोई लड़की आपके साथ बदमाशी नहीं करती है। वैसे मैं आपको बता दूं, वहाँ का कल्चर जो मैंने देखा, होता होगा कि हर जगह 2%, 4%, 10% लोग गलत होते हैं, लेकिन मैं वहाँ के लोगों को देखा बहुत व्यवहारिक है। लड़कियां भी बहुत अच्छी है, बहुत व्यवहारिक है। अब 10% हर जगह बुरे होते हैं, 10% वहां भी है, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, अच्छे टोन से बात नहीं करेंगे, तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा कहीं भी। लेकिन आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग हर जगह मिलेंगे। इसके अलावा घूमने के ख्याल से जा रहा है तो घूमने के ख्याल से आपको बता दूं तो फुकेट जरूर जाना आप, क्योंकि नीले पानी का समुद्र आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दो सफेद रेत, नीले पानी वहां पे मिलेगा आपको। इसके अलावा फीफी आइलैंड हो गया, बहुत अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। समुद्र से अगर आप प्यार करते हैं तो आपको फुकेट जाना चाहिए। बाकी सिटी घूमना है तो बैंकॉक है, नाइट लाइफ जीना है तो पटाया है। मैं तो बोलूंगा तीनों जगह जाइए आप, 3, 4, 5 दिन का टूर है तो तीनों जगह आप घूमे, ज्यादा समय आप पटाया में बिताए अगर आप एंजॉय करने जा रहे हैं तो। अब आते हैं कि वहां पे जाना कैसे चाहिए, कैसे जाएंगे थाईलैंड, नए लोग कैसे जाए। पुराने लोगों को तो छोड़िए, उनको तो जानकारी हो चुका होगा, वो तो कभी भी जा सकते हैं। एक बार जाने के बाद दिक्कत नहीं होती है कभी भी। फर्स्ट टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट टाइम कभी भी आप अकेले मत जाए, चाहे आप 2 लोग हैं चाहे 3 लोग हैं। फर्स्ट टाइम अगर तीनों लोग नए हैं, दोनों लोग नए हैं फ्रेंड में, तो भी आप ऐसे मत जाए थाईलैंड। बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है, क्योंकि वहां के बारे में ज्यादा नॉलेज आपको नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो आपको किसी न किसी एजेंसी से जाना चाहिए, ट्रेवल एजेंट के द्वारा जाना चाहिए। बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी है, बहुत सारे एजेंट है, क्योंकि ज्यादातर 90% जो लोग जाते हैं वो किसी न किसी के माध्यम से जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते हैं, किसी न किसी ट्रेवल एजेंसी के द्वारा जाते हैं। अब उसमें क्या होगा कि वो आपको पैकेज दे देंगे। पैकेज दे लेंगे ना तो क्या होगा कि आपको सारा टेंशन खत्म रहेगा, क्योंकि पहली बार आप है, नए जा रहे हैं, तो सारा टेंशन खत्म रहेगा। वो पैकेज आपका 30,000 का भी हो सकता है, 40,000 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है। वो दिन पे निर्भर करता है कि आप 3 दिन के लिए जा रहा है, 4 दिन के लिए जा रहा है, 5 दिन के लिए जा रहा है, 3 रात 4 दिन, या फिर 4 रात 5 दिन, या फिर 5 रात 6 दिन, ऐसे होता है टूर प्लानिंग। तो आप कितना दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वो आप पर निर्भर करता है। उसी हिसाब से पैकेज होता है, कम में भी है, ज्यादा में भी है। तो ये पैकेज जब ले लेते हैं तो उसमें सबसे अच्छा क्या रहता है कि साथ आपको होटल वहां पे बुकिंग मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से जाते हैं आपको होटल मिल जाता है, वो खुद लेकर जाते हैं आपको, क्योंकि उनका टीम रहता है। होटल आपका बुकिंग रहेगा, वहां पे होटल जाते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट भी आपका मिल जाता है, लंच का भी व्यवस्था आपको उसी में मिल जाता है। इसके अलावा ट्रेवल वगैरह सारा इंक्लूड होता है। जितने भी जगह है घूमने का, चाहे आपका कोरल आइलैंड है या फिर जहां भी है, वो खुद आपको बता देंगे, लेकर जाएंगे। आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सबके साथ भी पैकेज ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ भी ले लेते हैं तो लंच आप आसानी से बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा रेट नहीं है वहां पर, 200 बात 250 बात में अच्छा खाना वहां पर आपको इंडियन फूड मिल जाता है। अब क्यों बोल रहा हूँ एजेंसी के द्वारा या किसी न किसी ट्रेवल कंपनी के द्वारा, इससे यह फायदा होता है पहली बार कि आप जाते हैं तो इनके द्वारा जो पहली बार घूमते हैं ना, तो सारा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है। जहां जहां जाते हैं, जहां जहां ये लेकर जाते हैं, सारी जगह घूमते हैं। इसके अलावा आपके पास समय जब मिलता है, रात में जैसे आप फ्री होते हैं, अपने खुद से घूमने जाते हैं, तो खुद से भी बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस करते हैं आपको पहली बार। अब क्या है, एजेंसी के द्वारा जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो 2 बार गए होते हैं, 3 बार गए होते हैं, 4 बार गए होते हैं। तो उन लोगों के साथ जब आप घूमते हैं तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है वहां पे। तो सेकेंड टाइम क्या है कि आप अकेले भी जा सकते हैं, सोलो ट्रेवलर बन के भी जा सकते हैं, 2 लोग किसी को लेकर भी जा सकते हैं। तो दूसरी बार कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जब जाते हैं थाईलैंड, तो थाईलैंड के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, लेकिन पहली बार आपको दिक्कत हो सकती है। थाईलैंड के लिए क्या है, टिकट लेना पड़ता है। टिकट का मतलब है कि फ्लाइट का आने का और जाने का दोनों टिकट होना चाहिए। आप जब जाने का टिकट लेते हैं तो साथ में आपको रिटर्न भी टिकट लेना है कि 4 दिन बाद या 5 दिन बाद लौट रहे हैं, तो रिटर्न भी टिकट आपको चाहिए, तभी आपको वहां का वीजा मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए। दूसरा क्या है, आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए। आप जब थाईलैंड में जा रहे हैं तो कम से कम 1 दिन का तो होटल बुकिंग आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप वहां उतर रहा है तो आपको जब ऑन अराइवल जब वीजा देगा वहां पे एयरपोर्ट पे, तो वो आपसे ये चीज देख सकता है, देखता है कि आपने होटल बुकिंग कर रखा है या नहीं, और आपके पास रिटर्निंग टिकट है कि नहीं। ये चीज जरूर वो लोग देखते हैं। चाहे रिटर्निंग टिकट कितना भी दिन का हो, 15 दिन का क्यों ना हो, लेकिन आपके पास रिटर्निंग टिकट होना चाहिए। चाहे 2 दिन बाद का हो, चाहे 10 दिन बाद का हो, चाहे 15 दिन बाद का हो। होटल कम से कम 1 दिन का आपके पास होना चाहिए। बाकी जो एजेंसी के साथ जा रहे हैं तो जितना दिन के लिए आप जाते हैं उतना दिन का होटल वो बुक कर देते हैं, उसी पैकेज में करके रखते हैं। रही वीजा का टेंशन, तो वीजा आप अकेले जा रहे हैं चाहे किसी एजेंसी के द्वारा जा रहे हैं, ऑन अराइवल फ्री है, वीजा का 1 रुपया नहीं लगता है। इस चीज को समझिए। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं वहीं पर आपको पासपोर्ट देखा जाता है, आपका टिकट देखते हैं और वो वीजा दे देते हैं। उसके लिए काउंटर बना हुआ है, काउंटर पे लाइन लगते हैं, सबको वीजा दे देते हैं। ये 2 चीज आपको जरूर देखेंगे, फ्लाइट का रिटर्न टिकट, पासपोर्ट, और दूसरा होटल का बुकिंग। कम से कम 1 दिन का होटल का बुकिंग होना चाहिए। ये देखेंगे, आपको वीजा दे देते हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत आसानी से मिलती है। मैं गया था, खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ, इसलिए सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा पैसा कितना लेकर जाए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है मन में कि पैसा कितना लेकर जाए।
आप तो ट्रेवल एजेंसी से पैकेज आपने ले लिया, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, जो भी पैकेज आपने ले लिया, ये पैसा तो आपको वो ले लिया, उसमें सारा चीज आपको दे दिया, तो ये सिर्फ जाकर वहां पर घूम सकते हैं, वो सारा व्यवस्था कर देगा। लेकिन वहां घूमने के लिए, रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपके पास पैसा तो चाहिए ना, चाहिए। तो वहां का नियम है कि कम से कम 10,000 वाट आपको लेकर जाना ही जाना होगा। 10,000 वाट आपके पास चाहिए, चाहे आप यहां से लेकर जाइए एयरपोर्ट से एक्सचेंज कराकर, या फिर कहीं और से एक्सचेंज कराकर, या फिर आप इंडियन रुपीज लेकर जाते हैं, तो आप वहां भी किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं जहां पे आप उतर रहे हैं, तो वहां भी आप एक्सचेंज करा सकते हैं पैसा का। मतलब कि 30,000 रुपया कम से कम इंडियन रुपीज आपको पास में अलग से रखना पड़ेगा। उसके अलावा ये चीज समझ लीजिए, ये नहीं कि आप पैकेज ले लिए और उसी पैसे में आप चले गए। मतलब 40 का पैकेज है तो 70,000 रुपया आपको लगेगा, 50 का पैकेज है तो 80,000। तो इस चीज को समझ लीजिए, ये आपको रखना है, ये रखने के लिए नियम है, क्योंकि वहां कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आप कितना करेंसी लेकर आया। तो मिनिमम 10,000 बात आपके पास होना चाहिए, मतलब इंडियन रुपीज 30,000 के आसपास आपके पास है, चाहे इंडियन रुपीज में भी है तो चल जाएगा। वहां पे आप एक्सचेंज करा सकते हैं जाके, फिर दिखा सकते हैं आप, नहीं तो आप यहाँ से भी करा कर लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपके पास 10,000 वाट होना चाहिए। तो एक व्यक्ति को घूमने के लिए 30,000 सफिशियंट होता है, आप आराम से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर आपको बता दूं कि आप उस लेवल का अगर अयासी करना चाहते हैं जो वहां पे होता है, आप चाहेंगे कि मैं 5 दिन हो, 5 दिन खूब अयासी करूं, तो आपको 50,000 रुपया भी कम पड़ जाएगा। अलग से लोग लाख लाख रुपए खर्च करके आ जाते हैं। अगर वहां पर डेली क्लब जा रहे हैं, डेली लड़कियों को बुला रहे हैं, डेली वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, पूरी नाइट लाइफ को जी रहा है, तो ये आपको 1 लाख रुपया भी इंडिया का कम पड़ जाएगा। इसीलिए आप 10,000 भी लेकर जा रहे हैं तो उतना भी सारा चीज कर सकते हैं। आपको थोड़ा बजट में चलना पड़ेगा, जैसे कि सब चीज एक एक दिन आप कर सकते हैं। 1-2 दिन क्लब भी जा सकते हैं, 1-2 दिन लड़की को भी लाकर एंजॉय कर सकते हैं, एक दिन आइलैंड भी जा सकते हैं, बाकी किसी दिन बीच भी जा सकते हैं। सभी चीज का अगर एंजॉय करेंगे तो आपके लिए 10,000 बात मतलब 30,000 इंडियन रुपीज सफिशियंट है। मतलब 70-80 हजार रुपया में आप थाईलैंड का अच्छा मजा लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप वहां देख के अगर थोड़ा सा भाग गए, उस लेवल में चले गए कि आपको खूब एंजॉय करना है, ऐसी लाइफ जीना है कि भाई ये लाइफ दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस लेवल का अगर सोच लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये सोचते हैं कि दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, चलो जो कर रहा है अभी कर लेते हैं, फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बजट लेकर जाए, सोच के जाए, और उसी बजट में सब कुछ हो जाएगा आराम से। 10,000 बात कम नहीं होता है वहां के लिए, ठीक ठाक बजट। अगर 3-4 दिन का टूर है तो ठीक ठाक। तो ये पहली बार का बता रहा हूँ। अगर आप इसके बाद दोबारा कभी भी जाते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, सारी चीजें जानकारी हो जाती है, तो आप उससे कम में घूम के आ जाएंगे। 10,000 बात तो चाहिए, लेकिन जाने आने के लिए आपको कम में लगेगा, क्योंकि आप खुद टिकट लेंगे, खुद अपने हिसाब से होटल बुकिंग करेंगे, खुद अपने हिसाब से खाना खाएंगे, खुद अपने हिसाब से ट्रेवल करेंगे। तो आप बहुत कम में, जो 40,000 50,000 का पैकेज होता है ना, वो आपको 30,000 में भी हो सकता है। जो 60,000 70,000 का पैकेज होता है, वो आपको 30,000 40,000 में भी हो सकता है। खर्च कम पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप जा रहे हैं ना, और सारा चीज खुद से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो बजट आपके हिसाब से होगा। तो फर्स्ट टाइम वालों के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम या तो किसी ट्रेवल एजेंसी के द्वारा जाए, या फिर उनके साथ जाए जो एक बार थाईलैंड घूम के आए हुए हैं।